बड़ का पेड़ था यहाँ, बहुत ही बड़ा, इसको काट दिया। यहाँ हमारी गाड़ी लगती थी। चिड़िया कितनी बड़ी है वो कर रही है ना। इतनी ठंडक और सुकून है, पूछिए मत। बिल्कुल ठंडा ठंडा वातावरण है यहाँ का, आते ही मन खुश हो गया है। ये सामने हमारा घर, ऊपर वाला गांव, पहाड़ियाँ और साथ में खेत। इसको देखिए कितना प्यारा है, कितने प्यारे फूल है ना। कितना प्यारा है। गाँव में चुनाव का माहौल जोरों शोरों पर है और पोस्टर तो आप देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 4 बजे का टाइम है और इस टाइम बिस्तर छोड़ दिया है। आज जाएंगे हम अपने पहाड़ों वाले घर में और जगते ही खुशी तो आप देख रहे हैं चेहरे की। जब भी गाँव जाना हो ना, मन खुश हो जाता है। आप देख रहे हैं 4 बज चुके हैं, तो जगते ही ना फटाफट से मैं तैयारी करूंगी जाने की, क्योंकि जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही बेस्ट है। आजकल ना गर्मी बहुत हो गई है और धूप सुबह 6 बजे ही निकल आती है। तो 3:45 बजे का ना अलार्म लगाया था। 4 बजे हमने बिस्तर छोड़ा, उसके बाद बस फ्रेश वगैरह हुए और ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखिए मैंने फटाफट से कपड़े चेंज कर लिए हैं और बालों को कंघा लगा रही हूँ। पिछले कल के व्लॉग में आपने देखा था, रात को ही हमने ना पूरा सामान गाड़ी में डाल दिया था। हम कूलर लेकर जा रहे हैं और साथ में कुछ एक जो जरूरी सामान था। अभी तो सिर्फ हमें निकलना ही है फटाफट से। मेरे बच्चों को भी जगा दिया है कि आप जग जाइए और हम जा रहे हैं ना। तो पानी पीते हैं। सुबह जगते ही एक रूटीन है, ना जाने क्यों प्यास लग जाती है। आधा लीटर की क्वांटिटी में हम पानी जरूर पीते हैं। इसके बाद मैं एक पानी की बोतल ले रही हूँ, ठंडा पानी, और साथ में मैंने 4 नींबू लिए हैं। इसको निचोड़ूंगी, थोड़ी सी इसमें मैं चीनी डालूंगी। रास्ते में पीने के लिए बेस्ट हो जाएगा। ये हमारी पानी की पूर्ति भी करता है। सफ़र में ना पानी पीने का मन नहीं होता है, तो नींबू पानी हम बीच बीच में पीते रहे तो हमारी पानी की पूर्ति हो जाती है। बाकी मेरा मन भी खराब होता है तो सबसे बेस्ट रहता है ये नींबू पानी, खासकर गर्मियों में। तो यहाँ मैंने फटाफट से पानी की बोतल भर ली है और इसके बाद सीधा निकलेंगे हम अपने गांव के लिए। और गांव के नेक्स्ट व्लॉग तो आपको लगातार देखने को मिलेंगे। चलिए जी, पर्स भी ले लिया है और फटाफट निकलते हैं। नींबू पानी की बोतल भर ली और टाइम देखिए 4:45 हो चुके हैं। तो अभी जल्दी से जल्दी ना निकलने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी यहाँ से निकलेंगे उतना ही जल्दी हम पहुँचेंगे। 10 बजे तक हम ना पठानकोट क्रॉस कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर हो गई है। तो चलिए जी, चलते हैं हम पहाड़ों की तरफ और नेक्स्ट ब्लॉग आपको वहाँ के ही देखने को मिलेंगे। हस्बैंड जी चले गए हैं, हमेशा की तरह मैं बच्चों को ना जगा रही थी कि आप जग जाइए, कुंडी वगैरह लगा दीजिए। तो यहाँ दीक्षांत जग गया है। ठीक है फिर ना, चलो चलते हैं। गाड़ी निकाल ली है अपने गैराज से। और सुबह एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि रोड थोड़ा सा खाली होता है, क्योंकि फिर ना बाद में स्कूल की बसें वगैरह चल पड़ती हैं, ड्यूटी वाले ड्यूटी जाना शुरू हो जाते हैं। और जो हमारा रोड रहता है चंडीगढ़ वाला, मोहाली आगे को जाना जीरकपुर से होकर, ये बहुत ही एक बिजी रोड होता है। सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पर ही हमें लगता है। 5 बजने को अभी 10 मिनट हैं और बाहर देखिए सुबह होने लग पड़ी है, हो ही गई है सुबह। 5 बजने को 5 मिनट है। अभी हम हाईवे पर पहुंच गए हैं और अभी थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ चलना शुरू हो ही गई हैं। बाकी सुबह सुबह निकलने का वैसे फ़ायदा होता ही है, थोड़ी ठंडक भी है। 5
टाइम पूरे 7 बज चुके हैं और इस टाइम हम जलंधर पहुंच गए। ये बाईपास है, यहाँ से कट लेना इस साइड। यहाँ ट्रैफिक तो रहता ही है हर एक टाइम। ये और इसके साथ ही ना हम यहाँ से लेंगे, ये रोड जाएगा सीधा पठानकोट। एक ही हाईवे है ये, बस ये घूमेंगे यहाँ। और अब ये हाईवे हमने पकड़ा है सीधा पठानकोट के लिए। और मौसम देख रहे हैं आप, बिल्कुल काले घने बादल आ गए हैं और ऐसे लग रहा है कि अभी के अभी बारिश होगी। अभी टाइम 8:25 हुए हैं और हम पहुंच गए पठानकोट बहुत ही जल्दी। और मौसम भी ठंडा था, जलंधर से लेकर पठानकोट तक बिल्कुल काले बादल और हवा वगैरह चली हुई थी। तो सामने पठानकोट आ गया है अभी। ये है पठानकोट का जो पुल है, बस अब हम एंट्री करेंगे पठानकोट से। यहाँ है लवली स्वीट्स, यहाँ जाएंगे हम इस साइड। ये आगे रोड जाएगा जम्मू को और ये वाला हाईवे पकड़ेंगे मुड़कर हम। ये हाईवे पकड़ लिया हमने, वाला हाईवे पकड़ लिया। इस टाइम तो हम पठानकोट में ही है, बट ये सीधा जाएगा चंबा के लिए। तो आप देख रहे हैं चंबा 118 किलोमीटर। तो चंबा तो हमने जाना नहीं है, वैसे हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ हमने जाना है ढलोजी बनीखेल जो है उससे नीचे। टाइम देखिए 8:28 हुए हैं। गाड़ी यहाँ खड़ी की है, थोड़ा सा हमने पठानकोट से आगे आ गए हैं, यानी अपने हिमाचल के एरिया में पहुँच गए हैं। पानी वगैरह पी लिया और मेरे पाँव में ना इतनी स्वेलिंग आई है, इधर देखना, इतने मोटे हो गए हैं पाँव की चप्पल भी नहीं आ रही है। इधर मैं कहीं भी सफ़र करती हूँ मेरे पाँव में स्वेलिंग आ जाती है। अभी भी पूरी चप्पल फिट नहीं आ रही है, अभी ना ये धीरे धीरे ख़त्म होगी, यानी कल तक ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, अभी 10 मिनट हो गए हमें यहाँ रुके हुए। और आज ना यहाँ पर भी पूरे बादल है, यानी जलंधर से पीछे से लेकर यहाँ तक अभी तक तो बादल ही बादल है सारी जगह। तो चलिए चले, 9 बजे है ना, अभी 9 बजे का टाइम हुआ है, बहुत जल्दी आ गए हम। इस टाइम हम दुनेरे पहुंच गए हैं। रास्ते में एक दुनेरा स्टेशन आता है, छोटी सी मार्केट है, यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है और हस्बैंड जी गए हैं मौसम्मी का जूस लेने के लिए। बाकी रास्ते में जो मेरी हालत ख़राब हुई, इससे पीछे अब मैं क्या ही बोलूँ। तो इसी रीज़न से मैंने इनको बोला कि आप ना मौसम्मी का जूस लेकर आओ। मौसम्मी का जूस अच्छा होता है, थोड़ा ठंडा होता है। ये लेकर आए हैं ये जूस। ये सिर्फ ना मौसम्मी का ही बनवाया है, क्योंकि मौसम्मी का अच्छा होता है। बाकी और भी जूस मिलते हैं, जब भी हम आते जाते हैं तो यहाँ लेते हैं जूस, तो ये ठीक रहेगा। यहाँ मात्र 10 मिनट के लिए रुके और जो मांगने वाले बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, उन्होंने इतना परेशान किया। ले, ये सामने डैम है, ये पहाड़ियों के बीच में डैम, और यहाँ पहुँच गए हैं हम। और पहाड़ों की सड़कें कुछ ऐसी होती है। इस साइड है छोटे छोटे गांव, ये छोटे छोटे गांव होते हैं, जैसे ये हो गया, ऊपर हो गया, सड़क जा रही है वो पारली साइड। और मौसम देखिए बिल्कुल काले बादल और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। यहाँ पर पहुँचते ही ना ठंडक हो गई, एक चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल गई। हमारी गाड़ी चल रही है ये हिमाचल, और ये सामने नदी है, नदी के दूसरी साइड J&K जम्मू है। ये जम्मू के गांव दिख रहे हैं सामने, बीच में नदी, और ये हिमाचल सामने है उस पहाड़ी पर हमारा गांव। ये दूध दही ले लिया है और यहाँ ही रखेंगे फिलहाल। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने
दिया है ना ये ऊपर, यहाँ पर बड़ का पेड़ था ये काट दिया है। और ये हमारा घर सामने पहुंच चुके हैं हम। अंधेरा ही है पूरा और टाइम देखिए 12:45 हो गए हैं और बाहर बिल्कुल ऐसे लग रहा है अंधेरा। ये है अपना गांव और घर। यहाँ की ठंडी और सुहावनी हवा, पहाड़ों की क्या ही कहने, आते ही शांति और सुकून महसूस होने लग पड़ा है। और ऊपर से आज ना बादल भी हैं, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा। निकाले सामान? चलो सामान निकालते हैं गाड़ी में से। ये बड़ का पेड़ था यहाँ बहुत ही बड़ा, इसको काट दिया। यहाँ हमारी गाड़ी लगती थी पर अच्छा हुआ इसको काट दिया, क्योंकि ना इसका गिरने का डर था। जब हवा चलती थी तेज तो इतना डर लगता था कि गाड़ी के ऊपर ना ये गिर जाए, तो अच्छा किया ये काट दिया है किसी ने। तो अभी तो गाड़ी हमारी वहाँ लगेगी है ना, क्योंकि यहाँ पूरी लकड़ी हो रखी है। चिड़िया कितनी बड़ी है वो कर रही है ना। ठंडक है यहाँ, ठंडक, इतनी ठंडक और सुकून है पूछिए मत। बिल्कुल ठंडा ठंडा वातावरण है यहाँ का, आते ही मन खुश हो गया है। ये सामने हमारा घर, ऊपर वाला गांव, पहाड़ियाँ और साथ में खेत। चले यहाँ लगाई है गाड़ी, सामान निकाल लेते हैं ना पहले। ये देखने में जितना बड़ा है उतना ही हल्का है। यहाँ ले आए और फूल देखिए, आंगन में इतने प्यारे फूल हैं। जब भी हम आते हैं तो नए नए फूल खिले होते हैं। इसको देखिए कितना प्यारा है, कितने प्यारे फूल है ना। कितना प्यारा है। कौन सा? अच्छा ये कलर ही हो रहा है प्यारा। हाँ वो तो है। इस टाइम गांव में चुनाव का माहौल जोरों शोरों पर है और पोस्टर तो आप देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, इस गेट में और दूसरा इस साइड में भी पूरे पोस्टर ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी चुनाव भी है, हमारे पंचायती जो चुनाव होते हैं वो भी हैं। तो बाकी जिला परिषद वगैरह ये सारा कुछ अभी होता है। टाइम 1:30 बज चुके हैं और सामान सारा मैंने रख दिया है फ़िलहाल यहाँ। और किचन की तरफ चलते हैं, पानी लेने जा रहे हैं ये बाहर वाले नल से फ्रेश पानी। और यहाँ करती हूँ मैं सफाई, यहाँ रख दी गई है, पोछा लगाना फटाफट से। यहाँ घर आते ही किचन क्लीनिंग करना शुरू कर दी है। सबसे पहला काम होता है गैस चूल्हा साफ करना और साथ में ये पूरा शेल्फ काउंटर, कुछ एक जो बर्तन यूज़ में होंगे उनको धोना। वैसे कुछ एक मैं ट्रंक में रख कर जाती हूँ, इनको ना इतना धोने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ हस्बैंड जी फ्रेश पानी भर कर ले आए हैं, बाकी मैंने किचन क्लीनिंग फटाफट से की है। फिलहाल ऊपर की ही, यानी खाने वाला जुगाड़ हमारा हो जाए, क्योंकि भूख न बहुत ही जोरों शोरों से लगी है। खाना हमने पिछले कल रात का खाया था, वो भी बहुत ही जल्दी। वैसे हमने ना थोड़ा जल्दी पहुंच जाना था, यानी कोई 12 बजे के करीब। हमें 1.5 घंटा के करीब जो हमारी नज़दीकी मार्केट है हमारे गाँव की, वहाँ लग गया। वहाँ कुछ एक हमें मिल गए, आपको पता वोटों का माहौल है तो वहाँ बस रुक गए और गपशप लगाते लगाते हमें 1.5 घंटा वहाँ लग गया। उसके बाद हमारी एंट्री हुई घर के अंदर। इसी रीजन से सामान वगैरह रखते हुए हमें टाइम हो गया 1:30 बजे का। तो चलिए जी, किचन क्लीनिंग कर दी है, फटाफट से खाना बनाते हैं। यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई और दूसरी साइड मैंने चावल पकने के लिए रख दिए हैं। ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में और प्याज कट करके मेरे को दे दिया है हस्बैंड जी ने। तो आज मैं पता क्या बना रही हूँ,
कड़ू बोलिए या फिर पलदा बोलिए, कुछ भी। जो मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते हैं ना, तो पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ तो मैंने बनाया था, यही एक सबसे जल्दी बनने वाली चीज़ है। तो 1 kg में लाई थी दही, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। थोड़ा सा दही को फेंट लेना है, यानी इसको थोड़ा तोड़ लेना है अच्छे से दही को। और तड़का लगा दिया मैंने, सरसों का ऑयल ऐड किया है, इसमें धनिया, जीरा, सूखी मिर्च और साथ में ही इसमें जाएगा प्याज। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा कच्चा कच्चा रहेगा तो भी चलेगा। तो फटाफट से भून लेते हैं और इसको पकाने में मात्र 5 मिनट लगेंगे। तो इसी रीज़न से जब भी सफ़र से थके हुए हम आते हैं ना, तो बस यही बनाते हैं। हल्का हल्का भूना प्याज को, हल्दी डाली और इसके बाद डायरेक्ट हम दही डालेंगे, नमक डालेंगे और इसके बाद फ्लेम को तुरंत ऑफ कर देंगे। इसको बॉईल बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से हिलाना है, नमक चखना है और हमारा पलदा पककर हो जाएगा रेडी। दूसरी साइड मेरे चावल भी पक चुके हैं और थोड़ा सा बिसल है ना अभी चावल में, तो इतना टाइम में मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पर कुछ एक सब्जियाँ लाई हूँ, साथ में दूध। तो दूध को रख देते हैं एक साइड गर्म करने के लिए और ये जो मैं सब्जियाँ लाई हूँ इसको अरेंज करूँगी। सबसे पहले तो इनको धुलना है अच्छे से। ये बंद लाए हैं हम बेकरी से, जो हमारी नज़दीकी यहाँ पर मार्केट है, वहाँ बहुत ही बढ़िया बेकरी है ना। तो गरम गरम बन रहे थे, बिल्कुल ताज़ा, तो हम लेकर आए हैं। ये भी चाय के साथ तो बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। बाकी ये लाए हैं हम सब्जी, इसको ना धोकर ही रखूँगी मैं अच्छे से। ये सब्जी भी हमने अपनी नज़दीकी मार्केट की ही लाई है, जानी जो हमारे गांव की शॉप वगैरह होती है वहाँ से। देखिए कैसी फ्रेश सब्जी आती है। एक सब्जी लाई थी मैं भिंडी की आधा kg और आधा kg के करीब ही ये छोटे छोटे 2 लाई हूँ घिया। बाकी टमाटर लाए हैं, फ्रेश टमाटर हैं बिल्कुल। देखिए फ्रेश सब्जी मिलती है, अच्छे से वॉश कर लेंगे, इनको रख देंगे एक साइड। 2 जने ही हैं हम खाने वाले, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट ले आए आते आते। तो चलिए यहाँ रख देते हैं, इनको अच्छे से वॉश कर दिया है और इसके बाद मैं फटाफट से खाना लगाऊंगी। बहुत ही भूख लगी है नेक्स्ट लेवल की। आते टाइम थोड़ा मेरा मन भी खराब हुआ था, सिर में इतनी भयानक दर्द है और बस वही होता है जब किस्मत में सुख ना हो तो नहीं ही होता है। फ्रेंड्स इतना ही मैं काम कर रही थी, हमारी लाइट चली गई और इसके बाद चलिए खाना खाते हैं हम अपना। ये थाली लगा ली है और मैं लेकर जा रही हूँ लिविंग रूम में, यहाँ बैठकर खाएंगे। बट हमारी ना लाइट चली गई, हमने सोचा फैन के नीचे बैठकर खाएंगे आराम से। लाइट गई यहाँ पहुँचते ही ना। बाहर तो मौसम ना हल्का ठंडा हो गया, बट अंदर हल्की सी गर्मी लग रही है, क्योंकि खिड़कियां दरवाजे भी बंद होते हैं एकदम से खोलना, और फिर ना उमस उमस जैसी लग रही थी। ऊपर से सफ़र करके आए हैं, एक थकान, और फिर ना बहुत जल्दी नींद जग गई थी। वैसे 4 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, नींद मेरी 3 बजे ही खुल गई थी। और अभी देखिए ये माहौल हो गया, आते ही लाइट हमारी चली गई। तो चलिए जी अपना खाना एंजॉय करते हैं और इसके बाद के आप पूरे पहाड़ों के व्लॉग एंजॉय करना। तो इस व्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करूंगी, कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।